हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी का शिफ्ट 1 का जो जीके का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो भी पूछा गया है ये रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे क्या इसमें हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं। सभी का मैं सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो ये हरिसेन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हरिसेन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये हो जाएगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन, ये 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। तो ये हो जाएगा पाक जलडमनुमद या मनार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका अलग होता है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो ये सोनपुर मेला बिहार में आयोजित होता है। राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा बीटी कल्चर। अंगूर की खेती बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बैलाडीला स्थित है। तो 69 नंबर तक हम लोग आ गए हैं। ये वाला देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। तो ये हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। तो ये हो जाएगा कालिदास, यानी कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब कालिदास की रचना है। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा शहरीकरण। वेरी इजी क्वेश्चन। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो नालको का जो कार्यालय है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा इसका राइट आंसर। सूरह ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरियाई और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा लिंक्डइन, यानी कि लिंक्डइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो नौकरी तलाशने के लिए उपयुक्त है। लिंक्डइन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला की प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो भदोही है ये कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है।
तो अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। अशोक का वृक्ष इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुरला बॉल, हुरका बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान कृष्ण। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये दे दिया है। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या पट्टे, वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये होल्डिंग कहा जाता है, धृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीएसएसएफ का पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों का एक व्यापक उगाही और वसूली है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हुए, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फिशिंग कहलाता है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। बाकी ये सभी पुरस्कार अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद पुरस्कार ये सब खेल में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, ये गुजरात में स्थित है। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद में रखी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची द्वीप लक्षद्वीप द्वीपसमूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर लोकेशन कनेक्शन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर समझौता मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली इज द राइट आंसर। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कोलंबो श्रीलंका में पहुंचा हुआ है।
तो ये जीके के क्वेश्चन थे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।